तो चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिर्जल मलकजगिरी पहुंचे हैं, संबोधन जारी है, सुनिए आप। हाथों की मुट्ठी भेजेंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की। अरे आपसे ज्यादा तो हमारी बहनों की आवाज आ रही थी मुझे। अब की बार हमारी बहनें बोलेंगी, फिर आप बोलेंगे। हमारी बहनें बोलेंगी पूरा जोर से, बोलिए भारत माता की। देख लीजिए, अब आप बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। अब मिलकर के बोलेंगे, हमारी बहनें भी बोलेंगी और हमारे भाई भी बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। देखिए ना, अब जो सो रहेंगे वो भी जाग गए होंगे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के मलकाजगिरी लोकसभा के मेडचल नगर में आज की इस सभा में जो सनातन जागृति मंच द्वारा आयोजित है, इसमें राजस्थान के वरिष्ठ नेता और हमारे विपक्ष में प्रतिपक्ष के हमारे नेता रहे ऐसे माननीय हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, जिनको 28 तारीख से आपके बीच में और जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना। आपके बीच में हमारे ओम प्रकाश जी भराना, जो हमारे प्रदेश के महामंत्री भी हैं और राजस्थान सरकार में देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी है। हमारे जाट समाज के विजय सिंह जी, ट्रांसपोर्ट से लक्ष्मीकांत जी शर्मा साहब, विश्व मंगल गौशाला से शांतिलाल जी सुधार साहब, हनुमान प्रजापति, पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम रेड्डी जी, भाई सुरेंद्र सिंह जी, भाई सावल पटेल जी, जिग्नेश जी गौकानी जी, सोनलाल जी कंडेल साहब, अविनाश जी देवड़ा साहब और विजय सिंह जी सोराणा साहब और मेरे सामने बैठे मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपके बीच में आया हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं राजस्थान से 1500 और 2000 किलोमीटर पर बैठा हूं। मैं जब आपसे मिलता हूं, हैदराबाद जब मैं आया हूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेरे राजस्थान के लोगों के बीच में ही बैठा हूं। ये मुझे अनुभूति होती है, क्योंकि मैं जब पूछता हूं तो मेरे भाई कहते हैं कि मैं झुंझुनू का हूं, मैं चोरू का हूं, मैं सीकर का हूं, मैं सांचौर का हूं, मैं जोधपुर का हूं, मैं सुरोई का हूं, मैं पाली का हूं, मैं अजमेर का हूं, मैं जयपुर का हूं। मेरे भाई और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हे मेरे मुल्क के मालिक, आप अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, आपने कहीं भी जाएं, आपने अपना स्थान बनाया है, अपने स्थान बनाया है। मुझे विश्वास है कि जो हमारे उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं,
चाहे हमारा राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। मुझे पता है यहां आकर के भी आपने, मैंने सुना है, आप समाज सेवा में और सामाजिक सरोकारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे हमारी गौशालाएं हो, चाहे हमारे शमशान हो, चाहे ब्लड डोनेशन के हमारे कार्यक्रम होते हो, चाहे हमारे सामाजिक क्षेत्र के गरीब परिवार की बेटियों की शादियों के कार्यक्रम होते हो, या हमारा रामनवमी का त्योहार हो, या हमारा हनुमान जयंती का त्योहार हो, उन सब में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के हमारे सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हो। मुझे पता है आप राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, राष्ट्र के कल्याण के लिए आप काम करते हैं, राष्ट्र के कल्याण के हर कार्यक्रम में अपनी आप सहभागिता निभाते हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं, और मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि 2014 के बाद आपने देश में परिवर्तन कितना देखा है, कितना परिवर्तन हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 2014 के बाद आपने देश में परिवर्तन देखा है क्या? अरे परिवर्तन देखा है क्या? तो हाथ खड़े करिए, परिवर्तन देखा है ना? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि 2014 से पहले भी आपने देखा होगा इस देश के अंदर जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति चलती थी, इस देश में भ्रष्टाचार की नई इबादतें लिखी जाती थी। लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार होते थे, और भ्रष्टाचार भी ऐसे नहीं होते थे, एक भ्रष्टाचार होता था उससे कई गुना दूसरा भ्रष्टाचार उजागर होता था। लगातार भ्रष्टाचार होते थे, अरे ऐसे भ्रष्टाचार होते थे कि जमीन पर भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल में भी, कोयले में भ्रष्टाचार होता था, और आसमान में भी भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार होता था। लोग उस भ्रष्टाचार से परेशान थे, लोग आतंकवाद से परेशान थे। देश के अंदर किस तरह का आतंकवाद होता था, आए दिन कई भीड़ वाले इलाके में बम फूटता था, कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर बम फूटता था, तो कहीं बस स्टैंड के अंदर बम फूटता था। आए दिन चेतावनी आती थी, किसी लावारिस वस्तुओं को नहीं छुए, पता नहीं उसमें क्या होगा। लोग सहमे रहते थे, हर जगह लोग सहमे और डर का माहौल पैदा होता था। मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं, ये जो लोग हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये देख रहे हो ना आप, पाकिस्तान आजकल हमारे राहुल बाबा की बड़ी तारीफ कर रहा है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, क्योंकि जिनका टुकड़े टुकड़े गैंग से कनेक्शन है, उनका कनेक्शन कहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग और जिस तरह से विदेशी ताकत जो भारत के विरोध में उनके इशारों पर काम करने वाले के कभी मंसूबे पूरे नहीं होंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं।